तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ब्लेंडर में एक वॉल को कैसे ब्रेक किया जाता है। मतलब एक उसके ऊपर बॉल आएगी और वॉल उस वॉल पे वो टकराएगी और जो वॉल के जो ईंटें जो है वो उस पर लगने के बाद एक तरह से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि उसको इतनी प्रेशर से आएंगे कि वो जो वॉल होगी वो टूट जाएगी। तो वो चीज़ मैं आपको आज ब्लेंडर में करके दिखाने वाला हूँ। और चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इससे भी कोई दिक्कत आएगी वीडियो के बाद वॉल को ब्रेक करने में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और अगर आपको कोई और सी भी वीडियो बनवानी हो जो आपको नहीं आती हो और आप यूट्यूब पर सर्च मारते हो आपको मिलता नहीं हो, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐड करूँगा प्लेन। शिफ्ट ए से मैंने क्या करा, मैश करके यहाँ पे एक प्लेन को ले लिया और मैं शिफ्ट ए से एक क्यूब को ले लेता हूँ ईंटें बनाने के लिए। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसको मैं साइड से छोटा कर देता हूँ ऐसे। तो अब इसको मैं साइज़ को शिफ्ट जेड से एक्सिस पे छोटा कर लेता हूँ और जी करके जेड एक्सिस पे ऐसे इसको और छोटा करेंगे और साइज़ में इसका एक्स एक्सिस पे बढ़ा देंगे। इसको और छोटा करेंगे, साइज़ में जेड में हल्का सा बड़ा। अब मैं इसका करूँगा जी करके जेड कर दूँगा, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको शिफ्ट डी करूँगा और एक्स एक्सिस पे इसको ना एक ही बार पे अगर क्लिक करके आप शिफ्ट आर प्रेस करेंगे ना तो जाके ये कॉपी होता है। अगर आप ऐसे करेंगे कि इसको शिफ्ट डी करा और एक्स एक्सिस पे करके यहाँ पे करा, फिर उसके बाद इसको जी करके कुछ भी कर दिया ना आपने एक बार, और एक बार राइट क्लिक करने के बाद अगर आप इस पर कुछ भी करते हो और शिफ्ट डी दबाने से पहले अगर आप कुछ ड्रैग व्रैग कर लेते हो और उसके बाद शिफ्ट आर दबाते हो, शिफ्ट आर दबाते हो, तो ये जैसे आपने पहले काम किया होगा उसको ये कॉपी करता है शिफ्ट आर। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट डी करूँगा एक्स एक्सिस पे, बस एक ही बार माउस का राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट आर। तो आपको एक बार में ही करना, तब जाके शिफ्ट आर की जो है ये कॉपी होता है। तो मैं शिफ्ट और करता हूँ। तो मैंने इन सबको ले लिया, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और बी प्रेस करके शिफ्ट के साथ इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। और जी करके मैं एक्स एक्सिस पे इतना कर दूँगा और करने के बाद मैं इसको और वॉल को ऊपर ले आता हूँ, बढ़ाता हूँ। तो शिफ्ट डी दबाया मैंने, जेड कर लिया और इसको जी करके ना एक्स एक्सिस पर हल्का सा उधर कर देता हूँ ताकि ये वॉल लगे। फिर मैं एक बार इन सबको सिलेक्ट करूँगा और बी प्रेस करके शिफ्ट के साथ प्लेन को सिलेक्ट करूँगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट डी करूँगा जेड एक्सिस पे, इसको फिर ऊपर कर लूँगा और शिफ्ट एक ही बार मैंने क्लिक किया है माउस में। अगर आप दूसरी बार इसे जी करके जेड ऊपर नीचे अपने आप से सेट करते हो और फिर उसके बाद शिफ्ट आर दबाते हो तो वो नहीं होगा, एक ही बार में ही होता है। तो शिफ्ट आर में प्रेस कर दूँगा, इतना मैंने कर लिया वॉल को खड़ा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ना इस पर मैं अप्लाई करूँगा मॉडिफायर, जिससे ये वॉल बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ही जो ये एक ऑब्जेक्ट पे हम पूरी प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, फिर उसके बाद इन सबको इस पर कॉपी कर देंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिज़िक्स वाले में। तो फिज़िक्स में रिग बॉडी का एक आता है, तो इसको मैं लूँगा और इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे उस पर एक्टिव हो गया, वो एक्टिव हो गई ऑब्जेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ना हॉल से ना यहाँ पे बॉक्स कर दूँगा, क्योंकि ये एक बॉक्स शेप का है। तो बॉक्स कर दिया है मैंने और इसका जो वेट है, इसका मास में 1 kg रहता है, ये हम बाद में बढ़ाएंगे। तो अब मैं इन सबको ना इस पर अप्लाई कर देता हूँ। अभी तो बस ये एक ही हो रहा है, तो इन सबको अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बी को मैं क्लिक करके शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करूँ, डी सिलेक्ट कर दिया मैंने प्लेन को, बाकी ये सब हमारा सब सिलेक्ट है। तो ये जो हमारा जो मेन होता है ना, ये वाला जिस पे हमने अपनी प्रॉपर्टी सेट करी है, उस सब की प्रॉपर्टी किसी और पे सिलेक्ट करनी होती है ना, तो जो हमारे येलो वाला जो सिलेक्शन होता है वो मेन होना चाहिए, जिस पे हमने सिलेक्ट करके जिससे हमें सबको करना हो। और बाकी ये जो ऑरेंज वाले ये सब कॉपी करेंगे और येलो वाले से। तो येलो वाले को हमें सिलेक्ट रखना, अगर शिफ्ट क्लिक करके इस पर मेन बना देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी इस पर आ जाएगी, तो ये वाला भी हट जाएगा जो हमने लगा रखा है। तो हमें ध्यान रखना है ये वाला यही रहना चाहिए जिस पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से ना ऑब्जेक्ट में आता हूँ।
तो ऑब्जेक्ट में आके ना आपको लिंक डाटा ट्रांसफ़र से आप क्या करते हैं, मटेरियल भी लगा सकते हैं, एनिमेशन का डाटा इस पर कॉपी कर सकते हैं, और भी चीज़ कर सकते हैं। पर अगर हमने अभी रिग बॉडी करा है, तो रिग बॉडी का कॉपी करने के लिए हमें रिग बॉडी के इस सेक्शन में आना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एक्टिव, जितने हमारे एक्टिव है वहाँ से वो कॉपी हो जाएंगे। तो अब मैं देखता हूँ इस पर, ये देखिए सब पे सेम कॉपी हो गया। अब मैं करूँगा प्ले, ये देखिए सब सब नीचे चले गए, क्योंकि सब पे हमने सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर दिया था, तो वो सब पे अप्लाई हो गया। तो अब ये जो गिरेगा ना, वो इस पे आके ना रुक जाएगा प्लेन पे। तो प्लेन पे भी हमें ना रिग बॉडी लगाना पड़ेगा पैसिव का। तो ये सब पे था एक्टिव का था, अब हमें एक्टिव में पैसिव का लगाना है प्लेन के ऊपर, ताकि वो उसके ऊपर गिरे। तो मैं रिग बॉडी करता हूँ और एक्टिव टू पैसिव कर देता हूँ, और इसका जो ये है इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, और इसका जो सरफेस रिस्पॉन्स है इसको मैं पूरा कर देता हूँ, 500 की जगह 1000 कर देता हूँ। अब प्ले करता हूँ, ये देखिए ये इसके ऊपर कैसे आके गिर गए। तो अब ये जो है वॉल इस पे आके गिर गए, नॉर्मल आके खड़े हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बॉल को लूँगा जो इस पे आके गिरेगी, और ये सब वॉल उसकी वजह से पीछे टूट के गिर जाएंगे। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, शिफ्ट ए से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूवी स्पेल ले लेता हूँ, और इसको साइज़ में छोटा कर लेता हूँ, और जी करके यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा और छोटा। इसको शेड स्मूथ कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ, और फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर आया था शेड स्मूथ का ऑप्शन, तो मैंने ले लिया। अब इसको एनिमेट कर देते हैं। तो मैं जी करके इसको यहाँ रखता हूँ, जी करके यहाँ। और इसकी वजह की फ्रेम वाला जो ये वाला, ये हमारा बहुत काम आता है। ये इससे क्या होता है कि जहाँ हमने एक बार लेफ़्ट क्लिक करा माउस का, तो वहाँ पे वो की फ्रेम लग जाएगा। आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम में आगे वो सब नहीं करना पड़ता है। एनिमेशन में ये की फ्रेम का बहुत ज़रूरत रहता है। ये की फ्रेम तब लगाता है जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं एक बार। तब मैं क्या करूँ, जी प्रेस करके एक बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा की फ्रेम लग जाएगा। आर भी करूँगा, एक राइट क्लिक करूँगा तो की फ्रेम लग जाएगा। वो चाहे कोई सा भी हो, रोटेशन हो, लोकेशन हो, या रोटेशन लोकेशन कुछ भी हो, तीनों एक साथ हो, सब कुछ कर देता है ये एक बार में। तो ये जी मैंने करके एक लगा लिया, और मैं की फ्रेम आगे आता हूँ 10 पे आता हूँ, और इसको जी करके ना यहाँ इसके एकदम पास यहाँ लगे एक बार करता हूँ, या मेरा की फ्रेम लग गया। तो अब ये क्या होगा, ये बस ये 10 पे आने के बाद रुक जाएगा। ये देखिए यहाँ अभी ये क्या होना चाहिए, इसके आगे जाके लगना चाहिए था, और जो वॉल है वो गिर जाएंगे। तो इसको हमें करने के लिए हमें इस पर भी रिग बॉडी लगाना पड़ता है। और इसको जो है ना, ये कहते हैं एनिमेशन जब हमारा ऑन रहेगा ना, तो ये जो हमने जो एनिमेट किया ये वाला, ये इसको नहीं मानेगा। ये जो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का चलेगा, ये कहीं पे भी, एक सेकंड, ये अपनी मर्जी का चलेगा कहीं पे भी। तो इसको एक्टिव करने के लिए इसको इसको ना ये देखिए ये अपना ऐसे ही रहेगा जब तक हम इस पर एनिमेशन वाला क्लिक कर करके रखेंगे। तो इसको पता है कि जो एनिमेशन लगा हुआ है कि उसी हिसाब से मुझे चलना है। अगर मैं इसका एनिमेशन वाला ये जो चाहिए क्लिक करके रखूँगा तो, और इसको अगर मैं हटा दूँगा तो ये फिर अपनी मर्ज़ी से चलेगा कहीं पे भी। तो हम चाहते हैं कि ये कि 10 फ्रेम तक तो ये जैसे हमने एनिमेट किया है वैसे रहे, फिर उसके बाद ये अपना कहीं पे भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ना 11 की फ्रेम पे ना इसको ना अपनी मर्जी पे छोड़ देना है कि कहीं पे भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस 10 की फ्रेम तक हमने अपना एनिमेशन किया था भाई, और 10 की फ्रेम तक ये हमारी मर्जी से चलेगा, बाकी 11 के बाद ही कहीं पे भी जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम आना पड़ेगा 9 पे। अभी एनिमेशन वाला जो है इस पर हम क्लिक करें, 10 पे भी लगा सकते हैं, पर हमारा 10 पे की फ्रेम लगा है तो उसको हमें थोड़ा अलग करने के लिए 9 पे लगा देते हैं। तो 9 पे लगा दिया मैंने, और 10 को छोड़ के 11 पे जो एनिमेटेड वाला इसको ना अनचेक करके ना की फ्रेम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो बॉल गिरेगी वो आके ना यहाँ पे 11 के बाद ना ये देखिए अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है भाई, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना एनिमेटेड हट गया है फिर वहाँ पे।
तो अब क्या करना, हमें जो बॉल जो आई ना वो आगे ना बस हल्का सा टकराई और हल्के से दीवार को ना इफेक्ट कर पाई है। तो अब क्या करना, हमें ना इसका ना वेट बढ़ा देना ताकि ये ना इसको भारी हो जाए, और ये जैसी इस ऊपर से नीचे आई थी फिर उसी में हिसाब से ये और आगे बढ़ जाए। तो इसका जो वेट है ना हमने 1 किलो से ना बढ़ा देना है, 10-11 किलो कर दिया मैंने। मैं प्ले करूँगा ना तो ये गिरेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, ये इस हिसाब से काम करती है पूरी दीवार। ये सारी ना दीवार ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए धड़ 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 गिरे जा रही है। तो अब इसका तो और बढ़ा देता हूँ मैं, 25 किलो कर दिया मैंने, 25 किलो 100 ग्राम। तो ये और ज़्यादा तेज़ आगे गिरी। अब इसको ना फास्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, जो इसके जो 1 से लेके जो 10 तक की जो इसका डिस्टेंस था, ये 1 से लेके ना 10 तक में आ रही है, तो ये थोड़ा ना स्लो हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इसके 10 वाले को सबको सिलेक्ट करके ना 1 को तो वहीं छोड़ दूँगा, जी करके ना हल्का सा और पास ले आऊँगा तो ये और फास्ट हो जाएगा। 5 पे लिया है मैं। तो अब मैं प्ले करूँगा ना, ये देखिए कितनी तेज़ आके गिरा, पता वो लगता वॉल ही पहले गिर जा रही है। जी करके इतना करूँगा। अब ये देखिए और करता हूँ, और इसका ना वेट और बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखिए जैसे आई बॉल और ये जो थी वो हमारी जो दीवार थी वो गिर गई। ये और गिर गई, और बढ़ाते हैं। अब ये जो वॉल है ये धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए जैसे जैसे वो गिर रही है वैसे वो गिर जा रही है पूरी। और ये जो बॉल है ये गिर रही है हमारी। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ किसी के कमेंट पे। उन्होंने मेरे से कहा है कि जो मैंने पाथ कंटेनर से जो मैंने कार चलाई है वो कार क्या होनी चाहिए, शुरू से पहले तो वो रुकी रहे, फिर उसके बाद वो चले, फिर थोड़ी देर बाद वो जाके फिर रुक जाए, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो फिर दोबारा चले। तो उनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो उसी पे बना दूंगा और आप वो देख लीजिएगा। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है ब्लेंडर में कुछ बनाने में तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपका उसका ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसमें भी कोई इस वाली वीडियो में भी कोई दिक्कत आती है, आपको नहीं कर पाते तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सही से बता दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, या फिर अगर आपको कोई बड़ी दिक्कत होगी तो पूरा ट्यूटोरियल बना के डाल दूंगा, तो आप वो देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं कल की वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।